सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात के अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 133वीं किस्त होगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर दिन के 11 बजे बैक वक्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरे के फ़ौरन बाद इसको इलाकाई ज़बानों में तर्जुमा भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़मीनी सतह पर गांव देहात में खेल कूद के कल्चर को बढ़ावा देने की ज़रूरत उजागर की है। श्रीनगर में खेल कूद से मुतल्लिक कौमी सतह के चिंतन शिविर से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम में मौजूद रियासतों और मरकजी एहतमाम वाले इलाकों के खेल कूद के वजीरों और इस शोबे के दीगर अहदेदारों से कहा कि वो स्कूलों में तैनात फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को तमाम वसाइल मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि पीईटीज़ को अक्सर दूसरे मज़ामीन के हम मनसब असातिज़ा से कमतर समझा जाता है, लेकिन ये जहनियत बदलने की ज़रूरत है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पीईटीज़ भारत को खेल कूद का एक सुपर पावर बनाने के सफर में अहम किरदार अदा करते हैं। सुविधाओं का निर्माण ही केवल पर्याप्त नहीं है, उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रमों से उनका उपयोग कैसे हम करें। स्कूल, कम्युनिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, परिवारों के साथ मिलकर ऐसा वातावरण अगर हम बना सके जहाँ हर युवा खिलाड़ी अपना प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सके, चाहे रनिंग ट्रैक हो, फुटबॉल का मैदान हो, बास्केटबॉल की कोर्ट हो, स्विमिंग पूल हो या ट्रैक हो, वह स्वयं को खोज सके। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी चर्चाएं उन युवाओं के विश्वास और मजबूत बनाने। इस मौके पर खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया और जम्मू कश्मीर के खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने भी खिताब किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को फिल्म साजी के लिए सफ़े अव्वल का एक मौजू मुकाम करार दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुमताज़ फिल्म साजों के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए हुकूमती सतह पर हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शांत मनु ने तमाम अहल शहरियों से कहा है कि वो वोटर फहरिस्तों में अपना इंदराज यकीनी तौर कराएं। गांदरबल के दौरे के दौरान इलेक्शन कमिश्नर मौसूफ ने जिले में चुनाव फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में हर सनीचर और इतवार को लगने वाले कैंपों की जगहों का भी मुआयना किया। डीआईजी नॉर्थ मकसूद जमा को डीआईजी आर्म पुलिस की जिम्मेदारी दे दी गई है। उनकी जगह सीनियर आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर विनोद कुमार ने शुमाली कश्मीरी रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बतौर अपना अहदा संभाल लिया है। आलमी हफ्ताए टीकाकारी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद जारी है। इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को टीकाकारी करने के फ़वाइद के बारे में जानकारी दी जाती है। इस हफ्ते की अहमियत के बारे में डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर में स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो भी वैक्सीन अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो हर एज ग्रुप की कंट्री में है, वो सेम टू सेम हमारी जम्मू कश्मीर में भी हम अपने सेंटर्स में अपनी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। हर एक बेनिफिशियरी वो आएगा और हमारे से वैक्सीन लगवाएगा। HPV 28 फरवरी 2026 पूरी कंट्री में लॉन्च हुई थी ये वैक्सीन, जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप 14 साल की लड़की जिसने 14th बर्थडे अपना मना लिया होगा, 15th नहीं मनाया हुआ है, उस एज ग्रुप को हम सिंगल डोज वैक्सीन लगा रहे हैं HPV गार्डासिल, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर में बकौल उनके सड़कों की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल सरकार की नाकामी की अक्कासी करती है। जम्मू कश्मीर उर्दू कौंसिल ने महकमे माल में पटवारियों और नायब तहसीलदार असामी की भर्ती के लिए उर्दू ज़बान की लाजमी शर्त हज़फ करने के मुबैना फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। कौंसिल ने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए इस सिलसिले में एक करारदाद के जरिए सरकार की तवज्जो मबसूल कराई है। जम्मू कश्मीर में अब तक 17,500 माइग्रेंट राशन कार्डों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के डेटाबेस के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि ऐसे मजीद 8,000 राशन कार्डों को भी उसके साथ जम करने का अमल ज़ेर गौर है। इन बातों की जानकारी इमदाद व बाज़ आबादकारी के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्रकर भारती की सदारत में मुनक़दा एक मीटिंग में दी गई, जिस दौरान कश्मीर और जम्मू के माइग्रेंटों के लिए स्पेशल रिलीफ राशन स्कीम के तहत अनाज की तकसीमकारी की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में खुराक और उमूर सार्फिन के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत और दीगर मुतल्लिका ओहदेदार भी मौजूद थे।
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. خدا حافظ.